प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 9 में वर्णित कवि विद्यापति द्वारा रचित पद जो पदावली से लिए गए हैं के पद की प्रारंभिक पंक्ति कुसुमित कानन हेरि कमल मुखी से संबंधित पद का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये जो पद है कुसुमित कानन हेरि कमल मुखी, इसकी प्रारंभिक पंक्ति है यह लखिमा देई रमान। इस अंतिम पंक्ति के साथ ये पद समाप्त होता है। इस पद में कवि ने विरहिणी प्रियतमा का दुख भरा चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें वसंत का चित्रण भी उद्दीपन रूप में किया गया है। कुसुमित उपवन को देखकर नायिका आंखें बंद कर लेती है। विरह दुख के कारण नायिका के नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है, जिससे उसके नेत्र खुल नहीं पा रहे। इस पद में विरह में क्षण क्षण क्षीण होती जा रही विरह से पीड़ित विरहिणी का चित्रण किया गया है। वह विरह में क्षण क्षण क्षीण होती जा रही है। आइए सबसे पहले इस पद का वाचन करें। कुसुमित कानन हेरि कमल मुखी, मूदि रहे दुनयान, कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी। कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी, कर देई झांपई कान। माधव सुन सुन बचन हमारा, माधव सुन सुन बचन हमारा। तुव गुण सुंदरी अति भेल दूबरी, गुनी गुनी प्रेम तोहारा। धरनी धरी धनी कत बेरी बैसई, पुनितहि उठई न पारा। कातर दिठि करी चौदिस हेरी हेरी, नयन गरे जल धारा। तोहर बिरह दिन छन छन तनु छिन, चौदसी चांद समान। भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति, लखिमा देई रमान। इस पद का वाचन करने के पश्चात आइए इस पद से संबंधित संदर्भ और प्रसंग की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कुसुमित कानन हेरि कमल मुखी, मूदि रहे दुनयान। कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी, कर देई झापई कान। इन पंक्तियों का प्रसंग संदर्भ इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियां कवि विद्यापति द्वारा रचित पदावली से ली गई है, जिन्हें पद शीर्षक के अंतर्गत हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित किया गया है। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से है। विरहिणी नायिका की विरह दशा का वर्णन करते हुए एक सखी नायक श्री कृष्ण से कहती है कि राधा को वन में खिले हुए फूल, कोयल की कुहू कुहू की आवाज़, कोयल द्वारा मीठी तान सुनाने की कुहुकने की आवाज़ और भ्रमर का गुंजार लेस मात्र भी नहीं सुहा रहा है। वह विरह पीड़ा में विदग्ध है। उसे कोयल की कुहुकना, भ्रमर का गुंजार करना और उपवन में फूलों का खिलना किसी भी प्रकार से सुख प्रदान नहीं करता, वरन उसकी विरह पीड़ा को और अधिक बढ़ा देता है। विरह पीड़ा में वह अत्यंत दुर्बल हो गई है। नायिका की इसी विरह विकल वेदना से भरी दशा का वर्णन विद्यापति ने इस पद में किया है। आइए इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों को देखते हुए इसकी व्याख्या करें। कुसुमित कानन हेरि कमल मुखी, मूदि रहे दुनयान। कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी, कर देई झांपई कान। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख रहे हैं। कुसुमित, कुसुमित से आशय है फूलों से लदे हुए। कुसुम फूल, पुष्प, पुष्पों से लदे हुए, फूलों से लदे हुए। कानन, कानन से आशय है वन, कानन वन। हेरी, हेरी से आशय है देख कर। कमल मुखी, कमल मुखी से आशय है कमल जैसे मुख वाली। कमल मुखी, कमल जैसे मुख वाली। मूंदी रहे, मूंदी रहे से आशय है बंद कर लेती है। दुनयान, दुनयान से आशय है दोनों नेत्र। दुनयान, दोनों आंखें, दोनों नेत्र। कोकिल कलरव, कोकिल से आशय है कोयल। कलरव, कलरव करना, कूकना, मधुर स्वर में गाना, मीठे स्वर में कूकना। मधुकर, मधुकर से आशय है भ्रमर, भोरा, भ्रमर। धुनि, धुनि से आशय है भोरे की गुंजार। भ्रमर धुनि। सुनी, कर देई, कर देई से आशय है हाथ लगाकर। झांपई कान, अपने कानों को ढक लेना।
कुसुमित कानन, हेरी कमल मुखी, मूंद रहे दुनयान। उसमें भी जो राधा है विरह में भरी हुई है, और वह हेरी कमल मुखी, जो कमल के मुख के समान राधा है, मूंद रहे दुनयान, उसने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर रखा है, अपने दोनों ही नेत्रों को बंद कर रखा है। जिस प्रकार से वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, चारों ओर उत्साह, हर्ष, आशा का संचार हुआ है, उपवन में फूल खिल गए हैं, कोकिल कुहू कुहू की मधुर ध्वनि सुना रही है, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सुंदर दृश्यावली को भी विरह में भरी हुई राधा नहीं देख रही। वह अपने नेत्रों को बंद कर लेती है। मूंद रहे दुनयान, अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेती है। कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी, और कोकिल, कोयल की जो मधुर ध्वनि है, कोयल के कुहुकने की जो मधुर ध्वनि है, और भ्रमर के द्वारा किया जाने वाला गुंजार का मधुर स्वर है, गुनगुन करने वाला गुंजार करता हुआ भ्रमर जब गुंजार करता है, उसका जो स्वर है उसको सुन सुन करके कर देई झांपई कान, वह विरह में भरी हुई राधा अपने दोनों कानों को अपने हाथों से ढक लेती है। वह कोयल की कूक का आनंद नहीं लेना चाहती, वह भ्रमर के गुंजार का आनंद नहीं लेना चाहती। कोयल की कूक और भ्रमर की गूंज उसके विरह पीड़ा को और अधिक बढ़ा देती है, उसके विरह के भाव को और अधिक बढ़ा देती है। कवि कहते हैं कि सखी ने जाकर श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम्हारे विरह में नायिका राधा अत्यंत विकल हो रही है। वह कमल मुखी जब पुष्पित उपवनों को देखती है, तो फूले फले उपवनों को देखती है तो दोनों नेत्र बंद कर लेती है, और जब कोयल की मधुर कूक और भ्रमर का मधुर गुंजार सुनती है तो दोनों हाथों से अपने कानों को ढक लेती है। कोकिल कलरव जब भी कोयल की मीठी तान सुनती है, मीठी कुहू कुहू करने की आवाज़ सुनती है, और मधुकर यानी भ्रमर की जब गुंजार सुनती है, तो वह झांपई कान, अपने कानों को कर देई अपने दोनों हाथों से ढक लेती है। कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी, कर देई झांपई कान, माधव सुन सुन बचन हमारा, तुव गुण सुंदरी अति भेल दूबरी, गुनी गुनी प्रेम तोहारा। सबसे पहले इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। माधव, माधव से आशय है कृष्ण। सुन सुन वचन हमारा, हमारा से आशय है हमारे द्वारा बोला गया वचन, वचन सुन सुन, सुनो सुनो। तुव मानी तुम्हारी, गुण, तुव गुण मानी तुम्हारे गुणों। सुंदरी, सुंदरी से आशय होता है सौंदर्यवान, रूप सौंदर्य से भरी हुई। अतिभेल दूबरी, अतिभेल दूबरी से आशय है अत्यंत दुर्बल हो गई है। गुनी गुनी, गुनी गुनी से आशय होता है गुणगान करके, स्मरण करके, याद करके। प्रेम तोहार, तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे स्नेह को, तुम्हारे प्रेम भाव को, तुम्हारे स्नेह भाव को स्मरण कर करके। कवि विद्यापति के अनुसार सखी श्री कृष्ण से कहती है कि माधव सुनो, हमारी बात सुनो। हे कृष्ण, हे माधव, हमारी बात सुनो। विरह में विदग्ध विरहिणी नायिका राधा अपने हृदय के भावों को किस प्रकार से व्यक्त करे। वह तो जब फूलों को खिलता हुआ देखती है, कोयल की मीठी तान को सुनती है, या भ्रमर का गुंजार सुनती है, तो वह अपने नेत्रों को बंद कर लेती है, अपने कानों को बंद कर लेती है। माधव सुन सुन वचन हमारा, हे माधव हमारे वचन को सुनो। तुव गुण सुंदरी अति भेल दूबरी, गुनी गुनी प्रेम तोहारा। तुम्हारे गुण गाती हुई, तुम्हारी वह रूप सौंदर्य से भरी हुई राधा दिनों दिन तुम्हारी विरह पीड़ा में दुर्बल होती जा रही है। अति भेल दूबरी, बहुत अधिक दुर्बल हो गई है, कमजोर हो गई है, उसका शरीर कृशकाय हो गया है, उसका शरीर बहुत क्षीण हो गया है। गुनी गुनी प्रेम तोहार, क्योंकि वह लगातार तुम्हारे प्रेम का गुणगान कर रही है, वह तुम्ही को स्मरण करती है, तुम्हारी ही रट वह निरंतर लगाए रहती है। इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से कवि विद्यापति कहते हैं, कवि विद्यापति के अनुसार सखी श्री कृष्ण से कहती है कि श्री कृष्ण मेरी बात को ध्यान से सुनो। हे माधव, हे कृष्ण, सुन सुन वचन हमारा, हमारे वचन को, हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारे गुणों पर मुग्ध होने वाली वह विरहिणी राधा तुम्हारे विरह में अत्यंत दुर्बल हो गई है। तुम्हारे गुणों से विमुग्ध होने वाली, तुम्हारे गुणों पर रीझने वाली सुंदरी, वह जो सौंदर्य से भरी हुई रूपवान राधा है, वह भी विरह में
भरकर विरह की अग्नि में जलकर दिनों दिन अति भेल दूबरी, बहुत अधिक दुर्बल हो गई है, कृशकाय हो गई है। गुनी गुनी प्रेम तुम्हारा, क्योंकि वह दिन रात निरंतर तुम्हारा ही स्मरण करती है, तुम्हारे ही प्रेम को याद करती रहती है। वह अत्यंत दुर्बल हो गई है और निरंतर तुम्हारे ही प्रेम के बारे में सोचती रहती है। गुनी गुनी प्रेम तोहारा, धरनी धरी धनिकत, बेरी बैसई पुनि तही उठई न पारा, कातर दिठ करी चौदिस हेरी हेरी, नयन गरे जलधारा। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। धनी, धनी से आशय है स्त्री, और यहाँ पर नायिका राधा के लिए इसका प्रयोग हुआ है। धनी, धनी मानी नायिका राधा। कतबेरी, कतबेरी मानी कितनी बार, कतबेरी से आशय होता है कितनी बार। बैसई, बैसई मानी बैठती हो। पुनी, पुनी उठई न पारा, उठई न पारा यानी उठ नहीं पाती है, उठ नहीं पाती है। कातर, कातर दिठी करी, कातर दिठी करी इससे आशय है पैनी दृष्टि से, कातर दृष्टि से। चौदिस, चौदिस से आशय होता है चारों दिशाओं में, चौदिस चारों दिशाओं में। हेरी हेरी, हेरी हेरी से आशय होता है देख देख करके, चारों दिशाओं में। चौदिस हेरी हेरी, चारों दिशाओं में देख देख कर। नयन गरे, गरे से आशय होता है गिरती है, प्रवाहित होती है, बहती है। धरनी धरी धनिकत, बेरी बरसही पुनितः उठई न पारा। सखी कहती है कि विरह वेदना में भरी हुई राधा इतनी ज़्यादा व्याकुल है, इतनी ज़्यादा पीड़ित है कि उसके हृदय का विरह का भाव उसके अश्रुओं के माध्यम से लगातार प्रवाहित होता जा रहा है। धरनी धरी धनी, वह जो राधा है, कत बेरी बरसई पुनितः उठई न पारा, वह जब धरती पर बैठ जाती है, इतनी दुर्बल हो गई है कि जब वह धरती पर बैठ जाती है तो फिर पुनः उठ नहीं पाती। इतनी दुर्बल हो गई है, इतनी कृशकाय हो गई है, उसके शरीर में बल नहीं है, बलहीन हो गई है कि अब पुनितः उठई न पारा, वह फिर उठ नहीं पाती है। कातर दिठी करी, और बड़ी कातर दृष्टि से, बड़ी पैनी दृष्टि से, अपने दृष्टि में कातरता का भाव लिए हुए बहुत ही पैनी दृष्टि से वह चौदिस हेरी हेरी, चारों दिशाओं में लगातार देखती रहती है, चारों दिशाओं में लगातार दृष्टिपात करती रहती है। और इस प्रकार जब उसे उसके प्रेमी के दर्शन नहीं होते तो उसके नयन, उसके नेत्र गरहें जलधारा, उसके नेत्रों से लगातार अश्रुओं की धारा बहती रहती है, अश्रुओं की धारा लगातार प्रवाहित होती रहती है। इन पंक्तियों के माध्यम से सखी कहती है कि विरह वेदना से पीड़ित नायिका राधा कितनी ही बार पृथ्वी पर बैठ जाती है, किंतु दुर्बलता के कारण अपने आप को वह उठा नहीं पाती। धरती पर बैठ जाती है लेकिन फिर अपने आप उठ नहीं पाती, क्योंकि उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है, वह कृशकाय हो गई है। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करती हुई वह विरहिणी राधा कातर यानी पैनी दृष्टि से चारों दिशाओं में देखती रहती है। उसके प्रियतम आएंगे, प्रियतम का दर्शन होगा, वह अपनी कातर दृष्टि से चारों दिशाओं में अपने प्रियतम को, प्रियतम के आगमन को ही निहारती रहती है, इसी को देखती रहती है। और जब उसके प्रियतम नहीं आते तो वह विरह के भाव में अत्यधिक मात्रा में भर जाती है और विरह की वेदना उसकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा के रूप में प्रवाहित होती रहती है, उसके नेत्रों से लगातार अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है। तो हर विरह दिन छन छन तुम तनु छिन, चौदसी चांद समान, भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति, लखिमा देई रमान। सबसे पहले इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। तो हर विरह, तो हर विरह से आशय है तुम्हारे विरह में, तुम्हारे विरह में। तनु छिन, तनु छिन से आशय होता है शरीर क्षीण हो गया, तन मानी शरीर, क्षणु क्षीण हो गया है, कमजोर हो गया है, दुर्बल हो गया है। चौदसी चांद, चौदसी चांद से आशय होता है 14वीं का चंद्रमा, चतुर्दशी के चंद्रमा के समान। भनई कहते हैं विद्यापति, कवि विद्यापति। शिव सिंह, शिव सिंह नरपति, शिव सिंह नरपति से आशय है राजा शिव सिंह, जो विद्यापति, कवि विद्यापति के आश्रय दाता है, कवि विद्यापति को आश्रय प्रदान करने वाले राजा शिव सिंह को शिव सिंह नरपति कहा गया है। लखिमा देई, लखिमा देई
लक्ष्मणा देवी राजा शिव सिंह की रानी का नाम है। राजा शिव सिंह की रानी का नाम है लखिमा देवी यानी लक्ष्मणा देवी। रमान, रमान से आशय होता है रमण करते हैं, रमण करने, रमण करना, रमान। तोहार बिरह दिन छन छन तुम बिन चौदसी चांद समान। श्री कृष्ण से कहती है सखी कि तुम्हारे विरह में भरी हुई राधा दिनों दिन दुर्बल होती जा रही है, तुम्हारी विरह पीड़ा में वह भरी हुई है। तोहर बिरह दिन छन छन तुम बिन चौदसी चांद समान। जिस प्रकार चतुर्दशी का चंद्रमा लगातार घटता जाता है, उसी प्रकार से राधा का शरीर, राधा का रूप सौंदर्य भी लगातार घटता जा रहा है और वह तुम्हारी विरह पीड़ा में भरकर अत्यंत व्याकुल स्थिति में है। उसका शरीर भी कृशकाय हो गया है। भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति। विद्यापति कवि कहते हैं कि शिव सिंह जो नरपति है, नरपति शिव सिंह, राजा शिव सिंह है, वे भी अपनी पत्नी लक्ष्मणा देवी के साथ में रमण करते हैं। वे भी अपनी पत्नी लक्ष्मणा देवी के साथ में रमण करते हैं। तो फिर नायिका को ही विरह का भाव क्यों सहन करना पड़ रहा है? नायिका ही विरह पीड़ा में विदग्ध है। इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से है। सखी श्री कृष्ण से कहती है कि तुम्हारे विरह में विरहिणी राधा का शरीर उसी तरह प्रतिक्षण क्षीण होता जा रहा है जैसे चतुर्दशी का चंद्रमा प्रतिदिन छोटा होता जाता है। विद्यापति कवि कहते हैं कि भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति। विद्यापति कहते हैं कि मिथिला के राजा शिव सिंह, मिथिला के राजा शिव सिंह रानी लक्ष्मणा देवी पर मुग्ध है। लिखमा देवी रमान और उसके साथ में रमण करते हैं, यानी उनके साथ में वियोग की स्थिति नहीं है, उनके साथ में संयोग की स्थिति है। नरपति शिव सिंह लक्ष्मा देवी के साथ में रमण करते हैं, उनके साथ में संयोग की स्थिति है, लेकिन इस पद में राधा के साथ में वियोग की स्थिति है, विरह की स्थिति है, जिसका वर्णन इस पद में विद्यापति द्वारा किया गया है। विशेष देख लेते हैं इन पंक्तियों का। विरह में भरी हुई यानी विरहिणी नायिका की वियोग दशा का मार्मिक चित्रण होने से इस पद में वियोग श्रृंगार रस की पुष्टि हुई है। कमल मुखी में उपमा अलंकार है, कमल जैसे मुख वाली, इसमें उपमा अलंकार का सौंदर्य निहित है। चौदसी चांद समान, इसमें भी चौदहवीं के चांद के समान, चतुर्दशी के चंद्रमा के समान, इसमें भी उपमा अलंकार का सौंदर्य निहित है। चौदसी चांद, इसमें चय वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी निहित है। सुन सुन, छन छन, गुनि गुनि, हेरि हेरि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो और उस शब्द का अर्थ नहीं बदले, उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य होता है। सुन सुन, छन छन, गुनि गुनि, हेरि हेरि, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। धरनी धरी, उठई न पारा, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। वह राधा विरह पीड़ा में इतनी दुर्बल हो गई है कि धरती पर अगर एक बार बैठ जाए तो फिर वह उठ नहीं सकती। इस प्रकार उसकी, राधा की इस शारीरिक दशा का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण किया गया है। इस प्रकार इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। राधा कृष्ण के प्रति यहाँ भक्ति भाव नहीं है, अपितु वे सामान्य नायक नायिका के समान ही चित्रित किए गए हैं। विद्यापति ने श्रृंगारी पदों की रचना प्रचुरता से की है, अतः उन्हें भक्ति कवि न मानकर श्रृंगारी कवि मानना ही अधिक उपयुक्त होगा, अधिक समीचीन होगा। इस पद में कोमलकांत मधुर पदावली का प्रयोग किया गया है। इस पद में कोमलकांत मधुर पदावली युक्त मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें माधुर्य गुण विद्यमान है, गेय छंद है, पद में इसकी रचना हुई है। वियोग श्रृंगार रस का उद्दीपक चित्रण इस पद में किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अध्याय 9 में वर्णित कवि विद्यापति द्वारा रचित पद जो पदावली से लिया गया है और जिस पद की प्रारंभिक पंक्ति है कुसुमित कानन हेरि कमल मुखी का हमने आज अध्ययन किया है। इसके भावार्थ को समझते हुए हमने इस पद के अर्थ को आत्मसात किया है। अगले वीडियो में हम कवि विद्यापति द्वारा रचित पद
जो पदावली से लिए गए हैं, इनके सभी पद, पहला पद जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है के पतियालय जायत रे, दूसरा पद जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है सखी है कि पूछसी अनुभव मोय, और तीसरा पद जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है कुसुमित कानन हेर कमलमुखी, इन सभी पदों से संबंधित अभ्यास प्रश्नों से संबंधित वीडियो लेकर हम शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।